नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जब आप नाम जप करते हैं तो भी आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा माला की संख्या को काउंट करने में ही लगा रहता है और आप असल में नाम जप पर पूरा ध्यान दे ही नहीं पाते। इससे बचने का क्या तरीका है? क्योंकि जब आप माला को छोड़ते हैं तो नाम छूटने लगता है और अगर माला को पकड़ते हैं तो सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ संख्या पर जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले फिर आपको यही लगता रहता है कि अगर हमने वो संख्या जो हमारी निर्धारित है वो मीट नहीं की तो फिर हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है कितनी नहीं हुई है। अगर आपके मन में भी ये बहुत सारे सवाल निरंतर रूप से चलते ही रहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सभी डाउट्स का भी आंसर दूंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप स्टार्टिंग में माला को लेकर जप कर रहे हैं, आप अभी एक बिगिनर हैं, तो बिगिनर जब कोई होता है तो उसे माला पर ही जप करना है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है। पर जैसे जैसे कुछ दिन हो जाएंगे, कुछ महीने बीत जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आपको अब एक गहरे अनुभव की आवश्यकता है, गहरे अनुभव की जरूरत है, उस टाइम पर आप एक चीज करेंगे कि आप माला को या तो छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ नाम जप करते चले जाएंगे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ माला में मन के फेरेंगे। जब एक बार आपको लगेगा कि अब आपकी माला पूरी हो गई है तो आपको दूसरे हाथ पर कितनी मालाएं आपने कर ली हैं उस संख्या को नोट करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं और फिर आप ये नहीं करते कि बार बार आप देखते ही रहे हर एक मिनट में कितना चार्ज हुआ कितना चार्ज हुआ, आप उसे लगाकर छोड़ देते हैं ताकि आप उसे आगे यूज कर सके। वैसे ही आप अपनी माला को चार्ज कर लीजिए ताकि जब भी आपको कभी ऐसा डर लगे या डाउन फील हो, लो फील हो, उस टाइम पर आप उस माला को पकड़ लीजिए अपने हाथ में और उस एनर्जी से अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, उस एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है और किसी और चीज से बाहरी रूप से शक्ति लेने की बजाय, क्योंकि हम किसी से बात भी क्यों करते हैं ताकि वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जिससे हमारा दुख कम हो और हमारे मन को वो जो दुख है उसको सहने की शक्ति मिले। तो आपको यहाँ तो किसी बाहरी जगह पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी माला को हाथ में पकड़िए और उसी से ही आपके सारे दुख सारे कष्ट निकल जाएंगे, हट जाएंगे। आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके साथ साथ में अगर आप एक चीज और करते हैं जिससे आपका ध्यान नाम जप पर ज्यादा केंद्रित हो, उसके लिए आप दिन में 5 मिनट निकालें और बिना कोई माला के, बिना काउंटर के, सिर्फ और सिर्फ मगन होकर जोर जोर से अगर हो सके तो बोलकर नाम जप करते रहिए। बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, पर इतना जोर से कि जब आप बोले तो आपके कानों तक वो जाए और एक सुर में, एक लय में उस नाम जप को कीजिए जैसे कोई भजन गा रहे हैं आप। फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा और वो जो आनंद है, जैसे हम कोई ऐसा म्यूजिक सुनते हैं जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, वैसे ही हमें नाम भी एनर्जी देगा। वो नाम की एनर्जी लेने के लिए आपको जो मैंने बताया कि 5 मिनट पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ नाम को मुख से कहिए, कानों से सुनने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा वो आपके कानों में जाएगा उतना ही ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होगा। और फिर उन 5 मिनट का वेट आपको हर 24 घंटे के बाद रहेगा और ऐसी भी स्थिति आएगी जब आप इस 5 मिनट को दिन में कितनी बार करेंगे कि आपको इतना आनंद आने लगेगा। उसके अलावा जब भी आप नाम जप करने बैठते हैं तब आप ये कोशिश कीजिए कि एक चित्र को सामने रखिए और उस चित्र को देखते देखते नाम जप कीजिए। उससे भी आपको फोकस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन में नाम जप कर रहे हैं, कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान नाम जप से हट रहा है बार बार और आप उसकी बातों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं और वो बात इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसके फोरहेड पर, आंखों के बीच में, यहाँ पर या उसके फोरहेड पर ये कोशिश कीजिए कि आप जो भी नाम लेते हैं
उसके अक्षरों को देखने का प्रयास करें। जब आप ये कोशिश करेंगे तो उससे भी आपका फोकस बढ़ेगा। इसके साथ साथ में आप खुद भी अपने फोरहेड पर भी फोकस कर सकते हैं। जब भी आप नाम जप करें, आप ये कोशिश करें कि इस बिंदु पर आपका फोकस हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी एनर्जी जो है वो इसी बिंदु पर आ चुकी है और उससे भी आपका फोकस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे नाम में भी और ज्यादा मन लगने लगेगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा मन इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। आपका मन एकदम स्टेबल हो जाएगा और सीधा सीधा नाम में चलता रहेगा। नाम जप की असली शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आप जब नाम ले रहे हैं तो आपका ईश्वर से कनेक्शन हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें बस नाम लेना है और बाकी सब तो ऐसे ही है। और उसमें भी बहुत सारे लोग सीरियस नहीं रहते, उन्हें बस ये लगता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है जो कुछ लोग रिपीट करते रहते हैं और उससे उनको कोई लाभ नहीं होता। और जो सच में नाम जप करता है, बहुत बार उनके मन में भी यही स्थिति आती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप ये समझें कि जो आप नाम ले रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, वो शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास ही है। जब आप ये अपने मन में धारणा लेकर नाम जप करेंगे तो आपको नाम जप में और ज्यादा अच्छे अनुभव भी होंगे और आपका फोकस भी इसके साथ साथ बढ़े। इसके साथ साथ में आप जब ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, इतनी रुचि आ जाएगी नाम जप में कि जब आप सोएंगे तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम इतने अच्छे से बैठ चुका होगा कि आप सोते सोते भी उस नाम को अनुभव कर सकेंगे। अब बहुत गहरी नींद में है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर से वो नाम का ही साउंड निकल रहा है। तो उससे आपको बहुत कम घंटों में ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। जो लोग आप सुनते हैं कि दिन में 20-20 घंटे काम करते हैं, 18-20 घंटे, वो लोग कोई ना कोई ऐसी चीज का ही सहारा लेते हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो। और उसमें भी जो भक्त हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को फील करते हैं और कोशिश करते हैं कि नींद में भी वो नाम को ही सुने जो कि उनके अंदर से निकल कर आ रहा है, ताकि उन्हें कम घंटे में ही पूरी बॉडी में एकदम से एनर्जी फील हो। तो आपको भी ये सब चीजें फील होंगी, ये सब चीजों के अनुभव होंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप ज्यादा से ज्यादा, बिना किसी भी चीज पर निर्भर हुए एक डिटैचमेंट लेकर आइए आप अपने अंदर। और जितनी ज्यादा डिटैचमेंट होगी, मतलब कि चीजें हैं आपके पास, आपको चाहिए भी, आप उनका ख्याल भी रख रहे हैं, पर फिर भी वो जुड़ाव नहीं है कि अगर वो चीज आपसे दूर चली गई तो आपका मन पूर्ण तरह से व्यथित हो जाएगा, फिर किसी चीज में लगेगा नहीं। ऐसा कभी भी नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। एक डिटैचमेंट की फीलिंग जरूर रखिए ताकि आप अपने इष्ट से पूरी तरह अटैच हो सकें। जब बाकी संसार से डिटैच होंगे तभी उनसे अटैच हो पाएंगे, और जब उनसे एक बार अटैचमेंट हो गई फिर आपके सब काम वैसे ही बनते चले जाएंगे और आपका फोकस भी उन्हीं पर ही केंद्रित हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।